ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼ ਵੈਲਕਮ बैक टू आवर चैनल। सब तो पहला सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। आई होप आप सब लोग ठीक हो गए। और आज की बारी इस वीडियो को बनाने का पर्पस है जो कि हमारा पीआर का नेक्स्ट स्टेप भी है विच इज़ ईसीए। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम ईसीए कैसे करवा सकते हैं और कौन सा प्लेटफॉर्म हमने यूज़ किया है ईसीए करवाने के लिए। जैसे कि इसमें हम WA से करवाएंगे और कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और कई बार कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपने ट्रांसक्रिप्ट डायरेक्टली सेंड नहीं करती WS को, तो उस केस में हम कैसे अपने ट्रांसक्रिप्ट ले सकते हैं और सेंड कर सकते हैं वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ एंड तक बने रहिए इस वीडियो में क्योंकि हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें टच करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस पहले बात कर लेते हैं ईसीए होता क्या है और हमें क्यों करवाना पड़ता है। तो ईसीए इज़ एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट। तो इसमें होता क्या है कि अगर आपने कोई स्टडी करी है आउट ऑफ कनाडा, तो कनाडा का एक सिस्टम है जो ये वेरीफाई करता है कि आपकी वो जो स्टडी है वो वैलिड है या नहीं है, और अगर वो वैलिड है तो उसकी इक्वलेंट एजुकेशन कनाडा में क्या बनती है। गाइस ईसीए करवाने के लिए आपको WS का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा और अपनी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी और अपनी जो आपने स्टडी की है उसकी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने लैपटॉप पे। गाइस WES पे अपना ECA करवाने के लिए आपको ऑनलाइन ब्राउज़र यूज़ करना है और इसके लिए आपको टाइप करना है WES रजिस्ट्रेशन। तो उसमें जो भी पहला लिंक खुलेगा उस पर आपको साइन इन पे क्लिक करना है। जब आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास नीचे क्रिएट एन अकाउंट की ऑप्शन आएगी, क्योंकि हमारे पास अभी अकाउंट नहीं है तो हम पहले अकाउंट क्रिएट करेंगे। और वेयर विल यू यूज़ योर इवेल्युएशन, तो हमारे लिए अभी कनाडा है क्योंकि हम कनाडा PR के लिए कर रहे हैं, तो हमने कनाडा चूज़ किया। अब इसमें 3 टाइप के इवेल्युएशन करके देते हैं ये। फर्स्ट इज़ स्टैंडर्ड एप्लीकेशन, सेकंड इज़ फॉर IRCC एंड थर्ड इज़ एग्री फूड पायलट। तो हमारे लिए IRCC वाला एप्लीकेबल है तो हम IRCC वाला चूज़ करेंगे। एंड देन योर ईमेल एड्रेस, आपका वैलिड ईमेल एड्रेस यहाँ पे आएगा। ईमेल एड्रेस डाल देते हैं, नेक्स्ट। और उसके बाद आपको सेम ईमेल पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, तो आप वो वेरिफिकेशन कोड देख लीजिए एंड सबमिट कोड। तो हमारे वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई है, देन कंटिन्यू। उसके बाद आपको ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा, आपको उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। अमित कुमार, मेरे केस में मेरे पासपोर्ट में मेरा सिर्फ गिवन नेम ही दिया हुआ है, सर नेम मेरा ब्लैंक है। तो उस केस में आप अपना गिवन नेम में अपना नाम भरिए और आपके लास्ट नेम में आप डॉट डाल सकते हैं। तो अगर आपका सर नेम दिया हुआ है और फर्स्ट नेम दिया हुआ आपके पासपोर्ट में, तो आपको सेम एज पासपोर्ट वाला फिल करना है। नेक्स्ट इज योर डेट ऑफ बर्थ। डू यू हैव WS रेफरेंस नंबर। तो ये जो रेफरेंस नंबर है ये जब हम एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे तब हमें जाके मिलेगा, तो आपको वो नोट करके रखना है। तो अभी के लिए हम इसको करेंगे नो। और पासवर्ड में आप अपना पासवर्ड रख देंगे इसके लिए कोई। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप अपना कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन रख सकते हैं। क्रिएट अकाउंट। तो जब आपका अकाउंट कैसे क्रिएट हो जाएगा तो नेक्स्ट आपको जो कुछ और इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए बोलेंगे, तो ये आप कुछ और इन्फॉर्मेशन फिल करें उसमें। अब आप देखेंगे आपके यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो गया है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आपके पास PhD है तो आपको सिर्फ PhD का ECA करवाना है, अपनी बैचलर और मास्टर का करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है, इन द सेम वे आपको बैचलर डिग्री की करवाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आपको सब्सिक्वेंट जो आपके 12th की मार्कशीट है उसकी ECA करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे केस में मेरे पास बैचलर थी तो मैंने बैचलर का ECA करवाया था। तो इसके लिए आपको ऐड क्रेडेंशियल में जाना है। आप जहाँ जिस कंट्री से आपकी एजुकेशन हुई है, इंडिया, टाइप ऑफ एजुकेशन इज यूनिवर्सिटी एजुकेशन, एंड देन अगर आपकी बैचलर है तो बैचलर, मास्टर है तो मास्टर। तो हमारे केस में हमारी बैचलर थी तो हमने बैचलर चूज़ किया।
नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, यहाँ पे मेरी थी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, तो मैंने यहाँ पे पंजाबी यूनिवर्सिटी चूज़ कर लिया। यहाँ पे आपको चूज़ करना है कि आपकी डिग्री कौन सी थी। हमारे केस में हमारी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, तो हमने वो चूज़ किया। फर्स्ट नेम में जो आपका नाम होगा आपके डिग्री सर्टिफिकेट पे, वो आपको चूज़ करना है, और सेम मैं वही चूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे हम डॉट डाल रहा हूँ क्योंकि मेरा लास्ट नेम नहीं है। फील्ड ऑफ स्टडी में आपने किस स्ट्रीम में किया था। फॉर एग्जांपल हमारा था कंप्यूटर इंजीनियरिंग, वो चूज़ कर लिया। और डिग्री हमें कब मिली थी, दैट इज़ 2011, तो हमने वो चूज़ किया। कब से लेके कब तक आपने डिग्री करी, तो हमने 2007 से लेके 2011 तक। नाउ यू हैव टू क्लिक सेव। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका क्रेडेंशियल ऐड हो गया है। तो अगर आपके पास एक और डिग्री है जिसका आपको करवाना है, तो आप यहाँ पे ऐड अनदर क्रेडेंशियल कर सकते हैं। तो अगर आपको सेम को एडिट करना है, तो आप सेम को यहाँ से एडिट कर सकते हैं, और आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। क्रेडेंशियल ऐड करने के बाद आप क्लिक करना है ऐड योर एड्रेस। एड्रेस पे क्लिक करने पे आप अपना एड्रेस दे सकते हैं। जैसे अभी मैं कनाडा में हूँ, तो कनाडा का एड्रेस दे दूंगा मैं। डिलीवरी मेथड आप यहाँ पे स्टैंडर्ड चूज़ करिए, क्योंकि मिनिमम प्राइस के साथ वही है, तो हमने यहाँ पे चूज़ कर लिया। अब आपको क्लिक करना है यहाँ पे नेक्स्ट। आपके यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फ़ी और आपके पूरे चार्जेस दिखा देगा कि आपको कितने चार्जेस लगेंगे और आपको क्या क्या मिलेगा। आपको आपको पीडीएफ रिपोर्ट चाहिए, और ये एक कॉपी IRCC को भी सेंड कर देंगे साथ में, तो विच इज़ वेल एंड गुड। तो आप नेक्स्ट में सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स WS को भेजने हैं फॉर वेरिफिकेशन। अब ये जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपको नहीं भेजने हैं, ये डॉक्यूमेंट आपकी यूनिवर्सिटी द्वारा ही भेजे जाएंगे डायरेक्ट टू WS। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको नीचे स्क्रॉल करके जाना है, और वहाँ पे एक एकेडमिक रिक्वेस्ट फॉर्म होगा, तो वो आपको डाउनलोड करना है। वो फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको फिलअप कर लेना है इन द सेम वे जैसे हमने पहले सब कुछ फिलअप किया था, राइट। सारी इंफॉर्मेशन सेम। WS रेफरेंस नंबर इज़ रिक्वायर्ड, ये आपको तब मिलेगा जब आपको आप एप्लीकेशन सबमिट कर दोगे फ़ी पेमेंट करके, तो आपको जो नंबर मिलेगा वो आपको यहाँ मेंशन करना है। वैसे ही आपको सेम सारा यहाँ पे अपनी कंट्री, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल सब कुछ भर लेना है, और यहाँ पे आप अपने प्रिंट आउट निकालने के बाद रेफरेंस ले लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास पोस्टल मेल का एड्रेस भी है, यहाँ पे आपको अपना नंबर डालना है, WS रेफरेंस नंबर मेंशन करके आप इस एड्रेस पे इसको भेजना है। ये आपकी यूनिवर्सिटी करेगी, आपको नहीं करना है। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे ये प्रोसेस ऑलरेडी सेटअप है, तो उनको पता है कि कैसे सेंड करना है। सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पे रेफरेंस नंबर है। रेफरेंस नंबर से जब आपकी एप्लीकेशन और या आपके डॉक्यूमेंट्स जब WS को जाएंगे, तो वो रिकग्नाइज करेंगे रेफरेंस नंबर से ही कि किसके डॉक्यूमेंट हमारे पास आए हैं। तो ये रेफरेंस नंबर आप ध्यान से लिखिए। तो नाउ वी हैव टू क्लिक नेक्स्ट, और यहाँ पे आप अपना वेरीफाई कर सकते हैं अपना पूरा इन्फॉर्मेशन जो आपने फिलअप किया है, राइट। अगर आपको कोई भी चीज़ गलत लगती है, तो आप यहाँ पे एडिट करके सामने फिलअप कर सकते हैं फिर से। And then I authorize, click on all the checkboxes. Confirm and then confirm. तो यहाँ पे आप देखें आपको इंक्लूडिंग टैक्सेस आपके टोटल चार्जेस दिख जाएंगे, और अभी आपका लास्ट स्टेप है यहाँ पे पेमेंट करना, जो भी आप अपने क्रेडिट या डेबिट अकाउंट से कर सकते हैं। एंड उसके बाद जब आपकी पेमेंट हो जाएगी, देन आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। तो गाइज, जब आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है और सबमिट कर दी है, आपने सारी फ़ी पे कर दिया और आपको रेफरेंस नंबर मिल गया है, तो नेक्स्ट स्टेप है आपको अपनी ट्रांसक्रिप्ट भेजनी है WS के मेल एड्रेस पे जो उन्होंने आपको दिया है, और उसमें वो सब आपको नहीं करना है, ये डायरेक्टली आपकी यूनिवर्सिटी से ही भेजी जाएंगी। तो उसके लिए आपको अपनी यूनिवर्सिटी को कंसल्ट करना है उनके ट्रांसक्रिप्ट को भेजने के लिए। तो हर यूनिवर्सिटी कुछ ना कुछ फ़ी चार्ज करती है, और वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, और ये भी डिपेंड करता है कि उनका प्रोसेस क्या है ट्रांसक्रिप्ट लेने के लिए।
जैसे कि मेरे केस में मेरी यूनिवर्सिटी थी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, तो उन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल दिया हुआ है जहाँ पे आप ट्रांसक्रिप्ट को अप्लाई कर सकते हैं और एक जो भी उनकी फ़ी है वो आप फ़ी पे कर सकते हैं और उनको एड्रेस दे सकते हैं और रेफरेंस नंबर दे सकते हैं, सो दैट वो अपना ट्रांसक्रिप्ट कलेक्ट करके उन ट्रांसक्रिप्ट को WS के मेल एड्रेस पे भेज सकें। एंड नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि ट्रांसक्रिप्ट सीधे डायरेक्ट WS को नहीं भेजती। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे केस में मेरी वाइफ की जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे कोई इतना अच्छा प्रोसेस नहीं था ट्रांसक्रिप्ट को कलेक्ट करने का और WS को भेजने का। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ट्रांसक्रिप्ट हमें इशू तो कर दिए थे, लेकिन उन्होंने वो जो सील्ड एनवेल्प होता है वो हमें ही दे दिया था। तो उस केस में आपको क्या करना है, बिल्कुल ही सिंपल वे है, आपको नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस पे जाना है और वहाँ पे उस पोस्ट ऑफिस पे आपको वो जो WS का एड्रेस है विद रेफरेंस नंबर वो आपको देना है और बोलना है कि हमें ये पोस्ट करवाना है। इस बात का ध्यान रखें कि वो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस ही होना चाहिए, कोई दूर का पोस्ट ऑफिस ही नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस की जो आप लोगों को डाउट होते हैं कि हमें ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो उनमें से पहला क्वेश्चन ये है कि आपको बैचलर डिग्री के ट्रांसक्रिप्ट भेजने हैं या मास्टर डिग्री के ट्रांसक्रिप्ट भेजने हैं। तो उसका आंसर है कि आपको मास्टर डिग्री के ट्रांसक्रिप्ट भेजने हैं, बैचलर के नहीं भेजने हैं। अगर आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन PhD है तो आपको PhD के भेजने हैं। बट इसमें भी एक कैच है कि अगर आपने अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल पे या जब आपने स्कोर कैलकुलेट अपने करे होंगे उस टाइम पे अगर आपने अपना एजुकेशन सिलेक्ट करा है 2 और मोर सर्टिफिकेट्स, तो उस केस में आपके पास जो 2 सर्टिफिकेट हैं, फॉर एग्जांपल अ बैचलर डिग्री प्लस 2 ईयर डिप्लोमा, तो आपको अपनी बैचलर डिग्री और 2 ईयर डिप्लोमा दोनों का ECA करवाना पड़ेगा। इसमें सेकंड पॉइंट है इक्वलेंसी का। कुछ डिग्री ऐसी हैं जो इंडिया में तो मास्टर डिग्री मानी जाती हैं, बट कनाडा में वो डिग्री एज मास्टर डिग्री नहीं मानी जाती। फॉर एग्जांपल MBA। अब MBA की जो इक्वलेंसी है वो WS जो है मास्टर डिग्री की नहीं देता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप कोई और जो थर्ड पार्टी है जो ECA करके देती है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ICAS है या IQAS है, तो आप उनको चूज़ कर सकते हैं और वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं कि वो लोग MBA को मास्टर डिग्री की इक्विवेलेंसी देते हैं या नहीं देते। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी है, लेकिन उसके बाद आपको पता चलता है कि आपने कोई मिस्टेक कर दी। फॉर एग्जांपल हमारे केस में मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी थी बट मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग उसको लिख दिया था। तो उस केस में आप एक WS का ईमेल एड्रेस है जिस पे आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि आप ये चेंज कर दीजिए, हमने गलती से लिख दिया है। तो गाइज़ ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको ये ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो और देखनी है और कनाडा PR के बारे में कोई भी क्वेश्चन या प्रोसेस के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे चैनल पे जाके कमेंट कर सकते हैं या वहाँ पे हमारा इंस्टाग्राम का इन्फॉर्मेशन भी है, वहाँ पे भी हमें DM कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ like and share the video and subscribe to the channel. तब तक के लिए बाय बाय।